जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा की आएगी बारात। अरे कौन आया राजा की बारात? पढ़िया नौकरी लागे फिर हसी राजा की बारात। हाँ, कमला क्यों कर रही है तू यहाँ? देखो, अभी आप बात करेंगे यहाँ पर महाराणा अमर सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता होगा, 1597 को। और कब तक? 1620 ईस्वी तक रहेंगे अमर सिंह। आपसे पूछा जाए पिता राणा प्रताप, माता अजबदे पंवार। अजबदे पंवार। राज्याभिषेक सावंत में। सावंत कहां पर आता है? सलूम्बर। सावंत कहां पर आता है? सलूम्बर में आता है। आपसे पूछा जाए कि अमर सिंह जो है वो मुगलों के साथ में कुल 17 युद्ध करता है। कितने करते हैं? हाँ, सुरेंद्र नायक अमर सिंह मुगलों के साथ में कितने युद्ध करता है? कुल 17 युद्ध करता है। पहले वह अकबर के साथ संघर्ष करता है, फिर वह जहांगीर के साथ संघर्ष करता है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है। अमर सिंह मुगलों के साथ कुल 17 युद्ध करता है। अकबर के साथ संघर्ष, अकबर के साथ संघर्ष, और उसके बाद जहांगीर के साथ संघर्ष। अकबर के साथ संघर्ष हुआ कब से कब तक? 1597 से 1605 ईस्वी तक, क्योंकि अकबर 1605 में मर जाता है। और जहांगीर के साथ 1605 में शुरू हुआ, लेकिन 1615 ईस्वी तक रहा। अब आप ये कहोगे कि सर शासनकाल तो इसका 1620 है और जहांगीर की मृत्यु तो 1628 में होती है, फिर ये 15 तक ही क्यों रहा? बिल्कुल, थैंक यू विनीता मीणा जी। हाँ, रोज होती है ना मेरी क्लास तो। और एक बात और, हाँ, एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया? कि ये 1615 तक ही संघर्ष क्यों दिखा रहे हो सर आप? उसके बाद में क्या लड़ाई नहीं हुई? अरे 90 वर्षों का जो संघर्ष चल रहा था उसको विराम मिल जाता है। कब? जब मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। अमर सिंह जब गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने अपने ही पिता की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अंत में जाकर उन्हें समझौता करना पड़ा। सर टॉम्स रो लिखता है कि इनको तलवार के बल से अधीन नहीं किया गया, धन के बदले जो है इनको अधीन किया गया था। ये मेवाड़ी राजा थे। अमर सिंह ने जागीरदारों व सामंतों के लिए अलग अलग नियम बनाया। क्या बनाया? नियम। चालो आगे लिखा। हाँ, अमर सिंह ने जागीरदारों व सामंतों के लिए, अमर सिंह ने जागीरदारों व सामंतों के लिए अलग अलग नए नियम बनाए। नियम बनाए। अब क्या होता है, अमर सिंह के समय की बात है।
1599 ईस्वी में आपको मालूम होगा कि एक मुगलों को पराजित किया गया था हरावल सेना के तहत। क्या है आपको मैं बताऊं। हमारे पास में दो चीज आती है। शक्ति सिंह के वंशज जो है वो आज कहलाते हैं शक्तावत, और जो जेत्र सिंह के वंशज हैं, जेत्र सिंह, या मैं ऐसे कह दूं आपको कुंवर चुंडा के वंशज, सॉरी यहां पर मैं नाम लूं कुंवर चुंडा के वंशज, वो क्या कहलाते हैं, चुंडावत। क्योंकि अब इन दोनों में एक होड़ हो गई कि ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये कहते हैं श्रेष्ठता को दर्शाया कैसे जाए। तो कहा गया कि हरावल सेना का नेतृत्व कौन करेगा। ये बोला कि हरावल सेना का नेतृत्व तो चुंडावत करेंगे। सक्तावत सिंह ने कहा नहीं, हमारे वंशज करेंगे। उस समय सक्तावत जो थे इनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था बल्लू, बल्लू, और चुंडावत में एक नाम था चैत्र सिंह। इन दोनों में आपस में होड़ हो गई। बल्लू कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे, जैतर सिंह कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व किसका करना है, हरावल का। तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं जिसका नाम है हरावल प्रतियोगिता। हरावल प्रतियोगिता, हरावल प्रतियोगिता जो है वो 1599 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1599 ईस्वी में। मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट लगा के लिख 1599 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम द्वारा मुगलों को हराने के कारण तलवारों की घेर मेनारिया, तलवारों की घेर मेनारिया उदयपुर, तलवारों की घेर प्रसिद्ध हुई। अब हरावल प्रतियोगिता में कहा गया कि पता कैसे चलेगा भी हम श्रेष्ठ कौन है, चुंडावत श्रेष्ठ हैं या बिल्कुल विशाल सालवी या सक्तावत। तो एक इनको किला दिया गया कि एक उंटाला का दुर्ग है और वो दुर्ग पड़ता है वल्लभ नगर में। आप मुझे बताएं कि वर्तमान में उंटाला दुर्ग किस जिले में है, वल्लभ नगर तहसील किस जिले में आती है, कमेंट करके बताओ। जो पहले बताएगा वही आज का विजेता होगा। उसको आज मिलेंगे मेरी तरफ से 5 करोड़ रुपए कागज पर लिखे हुए। ठीक, हाँ। तो नोट लगाकर 1599 में हरावल प्रतियोगिता, 1599 में अमर सिंह प्रथम द्वारा मुगलों को हराने के कारण तलवारों की घेर मनारिया उदयपुर प्रसिद्ध हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दुर्ग है, ये दुर्ग का दरवाजा है। ठीक है, इसमें जो है दरवाजा, इसके ऊपर कुछ तीर लगे हुए हैं। ये तीर लगे हुए हैं, इस प्रकार से भी तीर लगे हुए हैं। ये देखो, ये तीर, ये दरवाजे में तीर लगे हुए हैं। ये कुछ कीले लगे हुए हैं बड़े बड़े दरवाजे में। दरवाजा कौन सा है, उंटाला दुर्ग। उंटाला दुर्ग कहां पर है,
वल्लभनगर में। वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर में। ठीक, ओह सॉरी, वल्लभनगर कहां है? उंटाला दुर्ग। जवाब नहीं आया आपका। उंटाला किला। तो ये आ गया सलूम्बर में। ठीक है, पक्का सभी उदयपुर क्यों बता रहे? पिंटू देवा करंट अफेयर नहीं पढ़ा का? अभी इधर से सेना गई, इधर से सेना गई, ये घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, दोनों तरफ से सेना आई। इधर है जैतर सिंह चुंडावत, किला है मुगलों के अधीन, मुगलों के अधीन दुर्ग, अधीन दुर्ग। जो जीता वही हरावल सेना का नेतृत्व करेगा। इधर बल्लू शक्तावत, दोनों की सेना आती है। कहा जाता है कि दुर्ग पर किले लगे हुए थे, तो एक हाथी, जो जैसे मैं कहूं हाथी बनाऊं कि मैं ओके बना रहा हूं, अरे भाई हाथी है वो, यहाँ को आती, हाँ न्यू आती है मार्केट में। ठीक है, जो आती है आपने इतनी मोटी सूंड को नहीं है गुरुजी, ऐसे करके थोड़ी सी ऐसे कर दो। कैसे करूं तो बताओ। अब ठीक है, ठीक, थोड़ा सा सर पीछू भी से कर दो। अच्छा अभी कर दिया, देखो ये हाथी आएंगी, पूंछ बड़ी पूंछ होगी कर, अरे बाप कना हाथी रे बन जा रे रामारिया। ना ना गुरुजी कौन सा खोल आ गयो। अब ठीक है, देखो होना चला रहे हो। हाँ चलो, हाथी को ये ऐसे कर को ये कर दो, ये लो। ठीक, हाँ तो ये वल्लभ नगर में है, इसको अपने हटा देते हैं। ये लो, आपको ये लग रहा है, कोई कह रहा है कि सलूम्बर में, कोई उदयपुर में, अभी हटा देता हूं मैं। विशाल सालवी उदयपुर से, वो सही बता रहे हैं। ठीक है, ये लो। अब क्या हुआ, ये जो हाथी है ना, इसको बोलते हैं मुकना हाथी। कैसा हाथी? मुकना हाथी। मुकना हाथी कौन सा होता है सर? जिस हाथी के दांत ना हो, जिस हाथी के दांत न हो, वो कौन सा हाथी होता है? मुकना हाथी होता है। वो हाथी है, आपने ध्यान रख जो सर, पूंछ इतनी ऊपर नहीं होती, नीचे होती है। चलो ठीक है, नीचे कर दिया। अरे जीवड़ा, मैंने चित्र कौन बनाना है, क्या करूं, इतिहास को मास्टर रह गयो नहीं मैं। आ देखो थे, अब सही है। हाँ, मुकना हाथी। अब इस हाथी के क्या है? दांत नहीं है। ये क्या किया, इसको इसको यहां पर इस प्रकार से, जो किले थे ना, उस किलों के बीच में इसकी सूंड इस प्रकार से लगाई। ठीक है, ये किले हैं, इसके अंदर सूंड, ताकि ये जो हाथी है वह इस दरवाजे को तोड़ दे। लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था, दरवाजा टूट नहीं रहा था। तब क्या किया, बल्लू सिंह जो है वो इस हाथी पर सो गए। ये बल्लू सिंह इस हाथी पर सो गए और कहा कि अब आक्रमण कर हाथी। जब इसको हाथी को कहा, तो वो जो किले थी वो बल्लू सिंह के अंदर चुप जाती है और बल्लू सिंह की वहीं पर मृत्यु हो। लेकिन उससे पहले इस किले में जब देखा उन्होंने कि जेतर सिंह प्रवेश कर गया, और जेतर सिंह की गर्दन, ये गर्दन किसकी है? जेतर सिंह की। यहां पर गर्दन किसकी मिली? जेतर सिंह की। तब इन्होंने सोचा कि मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हुआ है? जेतर सिंह। ये हमसे पहले पहुंचा है। तो हरावल प्रतियोगिता में जीत किसकी हुई? चुंडावतों की। हरावल
प्रतियोगिता में विजय इसको मिली, चुंडावतों को मिली। ठीक है, इस कारण अब हरावल सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? चुंडावत करेंगे। कौन करेंगे? चुंडावत करेंगे। ठीक है, आगे चले। ये आपको बता दिया मैंने। अब क्या है कि यहां पर मुगलों को भगा दिया जेतर सिंह ने, तो मुगल भागे। मुगल जाकर कहते हैं जहांगीर को, जहांगीर वहां पर तो ऐसा हुआ, दो आपस में आए थे तगड़े तगड़े बहादुर बहादुर, एक चुंडावा था एक सख्तावा था, हमको दो तीन ने मुक्का मारे, दो तीन ने डुसुम डुसुम मारे, और उसके बाद हम तेरे पास आ गए, अब क्या करें? जहांगीर ने कहा ठीक है, शहजादा परवेज, महावत खां, अब्दुल्ला खां, अजीज कोका, राजा बासु, अब्दुल रहीम खाने खाना, इन सबको भेजा गया। हाँ, तो यहां पर बल्लू सत्तावत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जेतर सिंह की यहां गर्दन पहले मिल जाती है, तो विजय यही होते हैं। तो हरावल सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? चुंडावत। हरावल सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? चुंडावत। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान। भाई, जब मुगलों को हराकर उंटाला दुर्ग पर विजय पाली गई, तब उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को भेजा। सबसे पहले कौन गया? शहजादा परवेज गया, फिर महावत खां गया, फिर अब्दुल्ला खां गया। कौन गया? शहजादा परवेज, महावत खां, अब्दुल्ला। ठीक है, सबसे पहले शहजादा परवेज, उसके बाद अब्दुल्ला खां, फिर महावत खां। पहली बार कब भेजा गया था? 1605 ईस्वी में। कब भेजा गया? 1605 ईस्वी में। फिर लगातार भेजे जाते हैं, 1605, 1608, 1609, 1605 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1609 ईस्वी। अब क्या हुआ यहां पर जो है कि अगला जो व्यक्ति आता है वो कौन आता है? अजीज कोका, राजा बासु आता है। लास्ट में खुर्रम को भी भेजा जाता है, जो अरे शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। करंट अफेयर के लगाएंगे सुखी। अजीज कोका 1611 12 ईस्वी, 1612 ईस्वी। फिर राजा बासु, राजा बासु 1612 ईस्वी। फिर आता है खुर्रम, जिसको अपने ये कह सकते हैं शाहजहां। ठीक है, अब इनके बार बार आक्रमण के कारण मेवाड़ की स्थिति बार बार आक्रमण के कारण जर्जर हो गई। यह आपको ध्यान रखना है। इस कारण यहां से मुगल मेवाड़ संधि की शुरुआत होती है, क्योंकि जहांगीर ने यहां तक आदेश दे दिए कि जो भी मिले उनका कत्लेआम कर दो, और जो भी खेत खलियान है उन सबको आग लगा दो। ये आदेश पारित कर दिए गए थे। तब अमर सिंह ने सोचा कि 90 वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा है उसे जनता के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए संधि में बदलना पड़ेगा। तब यहां पर अमर सिंह प्रथम, करण सिंह, शुभकरण और हरिदास झाला ज्योग्राफी। तो राकेश, एक दिन क्लास ना लगे तो भाई कोई बात नहीं, मेरी क्लास में तो पढ़ लिया करो, क्या मैं भी ना लगाऊं? तो यहां पर हरिदास झाला, शुभकरण, करण सिंह, अमर सिंह,
आधी चीजें तो तुम्हारे कमेंट पढ़ने में निकल जाती है। क्या होता है? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? यह हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। इधर एक तरफ अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम का पुत्र करण सिंह, इसके अलावा अन्य हरिदास झाला और शुभकरण, इन्हीं को भेजा जाता है किसके पास में? ये दोनों ही गए थे जहांगीर के पास में, जहांगीर। और यहां पर जहांगीर के साथ में और कौन है? खुर्रम है। कौन है? खुर्रम है। ठीक है, ये प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। संधि की शर्तें। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मुगल दरबार में मेवाड़ महाराणा का पुत्र उपस्थित होगा 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ। ये भी बात शर्त में थी। मुगल मेवाड़ आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मुगल मेवाड़ आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मुगल चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी नहीं करेंगे। वह मेवाड़ का क्षेत्र लौटा देंगे और चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। ये बातें यहां पर तय की गई। मुगल मेवाड़ का क्षेत्र लौटा देंगे। मुगल चित्तौड़ किले की घेराबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा किला है जहां पर 3-3 साके हुए, बहुत आक्रमण से हैं उस किले ने, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। मेवाड़ महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत
नहीं करवाएंगे। आपसे पूछा जाए मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजकुमार, तो मैं यही नोट लगाकर लिख देता हूं, मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजकुमार करण सिंह। कौन है? करण सिंह। मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजकुमार करण सिंह। इस प्रकार यह संधि होती है कि कोई मुगल दरबार के अंदर राजा नहीं जाएगा, उसका बेटा जाएगा, 1000 घुड़सवार सैनिक और रखेगा, ये हमेशा वहीं पर रहेगा 1000 घुड़सवार सैनिकों के साथ। तब यहां पर 90 वर्षों से 90 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष इस संधि के साथ समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तब यहां पर एक अंग्रेज जो उसी समय जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था, कि जहांगीर ने अपने बल से नहीं धन से मेवाड़ को अधीन किया था। आप लोगों को याद होगा सर टॉमस रो 1570 ईस्वी के अंदर मैगजीन दुर्ग जो बनाया था अकबर ने, उसी दुर्ग के अंदर 10 जनवरी 1616 के अंदर जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने आता है। उसी समय 5 फरवरी 1615 को यह संधि होती है। उसके बाद 1616 में वो जहांगीर से मिलता है और मिलने के बाद वह मेवाड़ के बारे में जानता है। तब सर टॉमस रो कहता है, सर टॉमस रो कहता है कि जहांगीर ने अपने बल से नहीं, अपने बल से नहीं धन से मेवाड़ को अधीन किया था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा, पहला राजा अमर सिंह प्रथम हो गया। अमर सिंह प्रथम पर ये एक कलंक लग गया था और लास्ट में जब वो यहां से चला जाएगा दुखी होकर, तब वो अपना सारा सार जो किले का भार वगैरह है वो सौंप कर चला जाएगा अपने बेटे को। याद रखना है, बहुत दुखी हुआ था इस घटना के बाद। चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम। प्रसिद्ध चित्रकार निसारदीन, निसारदीन, हाँ ये आपको याद रखना है। अब निसारदीन जो था इसने एक चित्र बनाया था, इस पर रागमाला शेड का चित्र बनाया। ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं कि चावंड जो है वो सलूम्बर में है और वहां पर जो है चित्रकला की शुरुआत वो टॉमस रो अंग्रेज था सुमन और कौन हो, हाँ सबसे पहले अकबर के समय एक अंग्रेज आया था सर हॉकिंस,
जहांगीर के समय जो आया था वो सर टॉमस रो था, भारत। ठीक है, आगे चले। 26 जनवरी 1620 ईस्वी को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? गंगोलाव गांव है, ठीक है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। सर और कौन आया था? तो ही अंग्रेज आया, और तो मैं आयो हूं। अरे सर हॉकिंस आया था अकबर के समय, फिर सर टॉमस रो आया था, पुर्तगाली अंग्रेज व्यापार के लिए आया, मैगजीन दुर्ग में आया 10 जनवरी 1616। वो बात ही अलग है, यहां मैंने जोड़कर आपको बताया है। ठीक है, गंगोलाव गांव में। नोट लगाकर लिख लेना। मुगल मेवाड़ संधि से दुखी होकर अमर सिंह ने राजपाट करण सिंह को सौंपकर एकांत में जीवन व्यतीत किया। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी छतरी कहां है? छतरी तो याद रखना, आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां। यहां पर पहली छतरी मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की है। ये मेवाड़ शासकों का निजी शमशान घाट है, जिसे महासतिया भी कहा जाता है। अंतिम छतरी महाराणा भूपाल सिंह की है। आहड़ की छतरियां, ये क्या है? आहड़ मेवाड़ शासकों का निजी शमशान घाट, मेवाड़ शासकों का निजी शमशान घाट। इसे क्या कहते हैं? आहड़ को महासतियां भी कहते हैं, महासतियां, क्योंकि बहुत सारी रानियां सती हुई थी ना। यहां पर पहली छतरी अमर सिंह प्रथम और अंतिम छतरी मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, जो मेवाड़ के अपाही शासक थे। एकीकरण का जब बात आएगी तब उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, आईफोन में नहीं करता। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लो। महाराणा अमर सिंह प्रथम से हमने स्टार्ट किया है। राणा प्रताप पिता है, माता अजबदे पंवार, राज्याभिषेक चावंड। अमर सिंह मुगलों के साथ 17 युद्ध करता है। ठीक है, 17 युद्ध। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के राजा थे, उन्होंने भी अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे, लेकिन वो एक युद्ध हारे थे। हाँ सच बता रहा हूं, तुम्हें नहीं मालूम क्या? अरे पहला साका हुआ था ना 1301 में, 11 जुलाई 1301, भूल जाते हो क्या? ठीक है, उसके बाद अपन ने आगे बढ़ाई की। अमर सिंह ने जागीरदारों व सामंतों के लिए अलग नियम बताए, तब वहां पर आए कि हम हरावल सेना का नेतृत्व करेंगे, हम करेंगे। तो अमर सिंह ने कहा भाई ठीक है, तुम्हें करना है तो मुगलों का एक किला है उंटाला दुर्ग, वल्लभ नगर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर ही है। हाँ, वल्लभ नगर कहां पर है? ये उदयपुर।
तो आप उस किले पर जो है अधिकार कर लो, बना देंगे ठीक। फिर एक मुकना हाथी आया, फिर किले को तोड़ने का प्रयास किया, दरवाजे को नहीं टूट पाया। वो सारी बातें आपके पास यहाँ रहेगी। फिर ये भेजे गए अभियान है शहजादा परवेज अब्दुल्ला खां। सेकंड सीन में करके दिखा दो बहन को। से पूछे भाई खुर्रम जो है, आपसे पूछ ले भाई खुर्रम जो है इसने किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इस पर कब्जा करना चाहिए क्या? ये तो समझ में नहीं आया किस पर कब्जा करना है, ठीक है। और इसको आदेश दिया गया था कि जो भी मिले उनका कत्ल कर दो, महिलाओं को उठाकर बेचना शुरू कर दो, खेत खलियानों को जला दो। तब जाकर अमर सिंह ने संधि करने का फैसला लिया और इन दोनों को भेजा खुर्रम के पास। कहां पर गए थे ये? गोगुंदा में मुलाकात की और फिर खुर्रम गया जहांगीर के पास और जहांगीर ने फिर संधि के लिए अनुमति प्रदान की थी। विशेषकर बात ध्यान रखना। राम राम, श्रीकांत जी, नमस्कार। नोट कर लो इसको भी।